जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी दुश्मन महाशक्तियां एक ही वक्त पर ऐसे कदम उठाएं जिससे सीधे सीधे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को फायदा हो। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि अमेरिका और ईरान, जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, दोनों ही भारत के लिए तेल का रास्ता आसान बना रहे हैं? या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चलिए इस पहेली के दो हिस्सों पर जरा गौर करते हैं। एक तरफ तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेस्टर्न जहाजों को रोकने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत के जहाजों को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर वॉशिंगटन में अमेरिका रूस पर तो प्रतिबंध कड़े कर रहा है, लेकिन भारत को रूसी तेल के लिए चुपके से 30 दिन की मोहलत दे देता है। ये एक ग्लोबल चेस का गेम है और भारत इस बोर्ड के ठीक सेंटर में खड़ा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत ईरान से करते हैं। वहाँ की जो पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी IRGC है, उसने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में खलबली मचा दी। तो आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। सबसे पतली जगह पर ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और जो असल शिपिंग लेन है, जहाँ से बड़े बड़े टैंकर गुजरते हैं, वो तो दोनों तरफ सिर्फ 3-3 किलोमीटर की एक पट्टी है। मतलब ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। और ये कोई मामूली लाइफलाइन नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट है। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया का लगभग 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये रोज के करीब 21 मिलियन बैरल तेल हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी इसी एक रास्ते पर टिकी हुई है। तो ईरान का गेम प्लान क्या है? ये एक तरह की डेविड बनाम गोलियत वाली स्ट्रैटेजी है। ईरान को पता है कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिका की नेवी से नहीं टिक सकता, तो वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का। इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करके वो इसे एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो पश्चिम और पूरब के देशों के बीच एक दरार डालने की कोशिश कर रहा है, वेस्टर्न जहाजों को रोककर और भारत और चीन जैसे अपने बड़े एशियाई कस्टमर्स को निकलने देकर। ये बहुत ही क्लेवर और खतरनाक चाल है। अब एक तरफ तो ईरान ये सब कर रहा है और ठीक उसी वक्त कहानी का दूसरा और उतना ही चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है अमेरिका से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अचानक इंडियन ऑयल रिफाइनरीज को 30 दिन का एक वेवर यानी छूट दे दी है। ऐसे टाइम पर जब वो रूस पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं, ये फैसला सच में सबको हैरान कर रहा है। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ये जो छूट है, ये भारत को नया रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं दी गई है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? असल में बात ये है कि रूस से भारत आने वाले बहुत सारे ऑयल टैंकर हफ्तों से समंदर में ही फंसे हुए थे। प्रतिबंधों की वजह से पेमेंट और इंश्योरेंस के इश्यूज आ रहे थे। तो अमेरिका ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि जो तेल पहले ही खरीदा जा चुका है, वो कम से कम भारत पहुंच तो जाए। वो नहीं चाहते थे कि ग्लोबल मार्केट से अचानक लाखों बैरल तेल गायब हो जाए, क्योंकि ऐसा होता तो पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगते। और देखिए, जब रूस से तेल की बात आती है ना, तो असली कहानी तो नंबर बताते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन असलियत तो चौंकाने वाली है। 2022 से पहले भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का सिर्फ 2% रूस से आता था, और आज ये आंकड़ा करीब 40% है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक जबरदस्त शिफ्ट है, और इससे पता चलता है कि भारत अपने एनर्जी इंटरेस्ट को लेके कितना सीरियस है। तो ठीक है, अब हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ ईरान की चाल, दूसरी तरफ अमेरिका का फैसला। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या बन रही है। असली गेम प्लान आखिर है क्या? तो क्या ये दोस्ती की कोई नई मिसाल है? क्या ईरान और अमेरिका अचानक भारत पर इतने मेहरबान हो गए हैं, या फिर ये कुछ और ही है? कहीं ये वो मजबूरी तो नहीं जो दोस्ती का नकाब पहने हुए है? देखिए, सीधी सी बात है, ये सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट का खेल है। ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपने सबसे बड़े कस्टमर चीन को नाराज नहीं करना है। इसलिए वो वेस्ट को सजा देने और अपने एशियाई पार्टनर्स को खुश रखने के बीच बैलेंस बना रहा है। और अमेरिका, उनकी सबसे बड़ी चिंता है तेल के दाम।
वो किसी भी कीमत पर दुनिया में तेल के दाम बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए वो भारत के बाजार में तेल का फ्लो बनाए रखने के लिए एक छोटी सी छूट देने को तैयार हैं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्त बदलते रहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट यानी कि हित हमेशा परमानेंट होते हैं। ईरान और अमेरिका दोनों अपने अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं और इत्तेफाक से भारत इस पूरे कॉम्प्लेक्स गेम के सेंटर में आ गया है। तो सवाल ये है कि इन सब के बीच भारत के लिए क्या है? असल में ये भारत की डिप्लोमेसी की एक मास्टर क्लास है, एक शानदार बैलेंसिंग एक्ट। भारत इस वक्त एक तरह से जियोपॉलिटिकल रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ वो ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि होर्मुज में उसके जहाज़ों को सेफ पैसेज मिलता रहे, और दूसरी तरफ वो अमेरिका से डिप्लोमेसी के जरिए ये पक्का कर रहा है कि रूस से ज़रूरी तेल आता रहे। ये एक हाई स्टेक्स गेम है और कहना पड़ेगा अभी तक तो भारत इसे बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहा है। ये सब देखकर वही पुरानी कहावत याद आती है कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और आज भारत इसी फलसफे पर चल रहा है। लेकिन ये जो नाजुक बैलेंस है, ये हमेशा नहीं चल सकता। अमेरिका की ये 30 दिन की छूट एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। घड़ी की सुइयां घूम रही हैं। सवाल ये है कि 30 दिन बाद क्या होगा? क्या अमेरिका अपने नियम और कड़े कर देगा या ईरान कोई नया कदम उठाएगा? जो भी हो, इतना तो तय है कि इस ग्लोबल एनर्जी गेम में भारत का अगला इम्तिहान बहुत बड़ा होने